जय। तो इसीलिए महाराज जीवन में अब संसार चलता रहेगा, लेकिन अपने को अपने आगे की व्यवस्था भी करना है। रिश्तेदार, परिवार, अपने बालक, ये आप वहां शमशान तक आ सकते हैं, शमशान से आगे तो इस आत्मा को अकेले को जाना है। घर से लेके शमशान तक तो 4 व्यक्ति, परिवार, रिश्तेदार सब आपको ले जाएगा, लेकिन शमशान के बाद कौन ले जाएगा वो भी तो आप जरा विचार करो। अपन फूल उड़ाते हैं, किसी अर्थी पे फूल उड़ाते हैं, किस लिए उड़ाते हैं? कि साहब जीवन में हमेशा फूला फूला रहा है, ये फूल जैसा रहा है, इसलिए फूल उड़ाते हैं। उसके ऊपर मखाने भी उड़ाते हैं, फुल्ले भी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा दूसरों से फूला फूला रहा है, हमेशा इसका जीवन अच्छा निकला है, इसलिए वो फुल्ले उड़ाए गए। ये शास्त्र भी कह रहा है फूल उड़ाना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता कि उसके ऊपर पैसे की चिल्लर भी उड़ाओ। ये बात नहीं लिखा है क्या? ये बात नहीं लिखी है। पैसा तो अपने दुनिया को दिखाने के लिए उड़ाया है कि इसने जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा इकट्ठा करा है। जा, ये पैसा तेरी छाती पे पड़ा है, तेरे में दम हो तो ये सिक्का उठा के देख। शरीर बड़ा बड़ा देखेगा, लेकिन वो सिक्के को नहीं उठा सकेगा। इसीलिए कहा है धन भी इकट्ठा करो, लेकिन धन का इकट्ठा करना वैसा ही अपना वजन भी इकट्ठा करना। अब आपको सबको पता है कि चाय के थर्मस में 2 घंटे तक चाय ठंडी रहती है कि गरम रहती है? गरम रहती है ना। अब आपको पता है कि 2 घंटे तक चाय गरम रहती है और 2 घंटे तक उबले हुए पानी में के भाप से पोहा गरम रहता है। तो आपको ये पता नहीं कि अपने जीवन में कितना पाप है, कितना पुण्य है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। आपके घर में अच्छा कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, समझ जाना अपने पुण्य अच्छे ना, पुण्य अच्छे। जिसके घर में बीमारी ने ठिकाना डाल दिया है, कोई बीमारी जा ही नहीं रही है, परेशान है, खर्चे पे खर्चे हो रहे, पैसा अस्पताल में भर रहे हैं, तो समझ जाना कि अपना पुण्य कम है, कहीं ना कहीं पाप हुआ। इसीलिए मानव शरीर मिला है, 84 लाख होने के बाद ये शरीर मिला है। और इसमें अगर भगवान का भजन नहीं है और भगवान की सेवा नहीं है, तो इस मनुष्य देहधारी को पा करके कोई मतलब नहीं है। अपन गंगा जी क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? कि सब जीवन में कोई पाप हुआ हो, या जीवन मानव जीवन मिला है तो एक बार गंगा स्नान होना है। अपने को विश्वास है कि अपने सारे पाप में धुल जाते हैं, लेकिन अपन एक गलती कर लेते हैं, पाप वहां उतार के गंगा के नदी में स्नान करके पाप उतार के आ जाते हैं, न वहीं से वो डब्बी भर के वापस घर ले आते हैं ना, वहां से डब्बी भर के फिर वापस ले आते हैं। तो इसीलिए शरीर है। तो आज राघवेंद्र सरकार और केकई ने कहा कि स्वामी मेरे 2 वरदान हैं, इस वरदान को आपने दिया है और ये वरदान मैं वापस नहीं लूंगा। राजा दशरथ ने कहा रानी मैं राम जी को तिलक कर दूंगा, लेकिन 14 वर्ष राम को वनवास नहीं भेज सकता, मैं राम जी को वनवास नहीं भेज सकता। केकई ने कहा कि नहीं, मैंने जो एक बार वचन दे दिया है वो वचन आपको पूरा करना पड़ेगा। और कहते हैं शरीर से निकला हुआ प्राण, मुंह से निकला हुआ वचन और बाण से निकला हुआ तीर बाण, ये कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं आता। मुझे मेरा वचन चाहिए, क्योंकि केकई को सब पता था कि अगर राम जी वनवास नहीं जाएंगे तो शबरी का उद्धार कैसे होगा, केवट का उद्धार कैसे होगा, और सबसे बड़ा रावण है, उसके परिवार को मोक्ष कौन कराएगा। उधर भी देखना है
और इधर अगर राज तिलक हो भी जाए तो राज मुकुट कहाँ है? कहाँ है राज मुकुट? राज मुकुट भी अयोध्या में नहीं था। कहाँ था राज मुकुट? किसी को याद है? नहीं याद। बाली के मां रखा था वो राज मुकुट। जब कैकेयी और दशरथ जी गए थे उस गुफा को देखने, गए थे, तो दशरथ जी से कहा कि एक काम करो, गुफा देखने के लिए पैसा लगता है। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं कोई धन लेके नहीं आया हूँ, पैसा लेके नहीं आया हूँ, तो एक काम करो, जो भी गुफा देखेगा या तो मुझसे युद्ध करेगा या फिर अपनी आदि शक्ति मेरे यहाँ जमा करोगे। अब दशरथ जी ने कहा कि मैं युद्ध तो कर नहीं सकता हूँ, मेरे साथ में कैकेयी है, मैं सेना साथ में लेके नहीं आया हूँ, तो एक काम करो, मुझे गुफा भी देखना है, तो मेरा ये आदि शक्ति मतलब अपना राज मुकुट आप गिरवे रखें। और वही मुकुट वहां रख दिया और दशरथ जी आ गए थे, और दशरथ जी ये बात भूल गए थे कि राज मुकुट वहां रखा है। पूरे गांव में जब पता चला, सुबह होते हुए पता चला कि राम जी को तिलक नहीं होगा, राम जी को 14 वर्ष वनवास भेजेंगे, और पूरे गांव आकर के रोने लगे। एक दुल्हन की तरह एक शादी का घर सजता है, उसी तरह आज अयोध्या सज रही थी, और जैसे ही पता चला तो सब रोने लग गए। कौशल्या मैया ने कहा, ये कई तू मेरा प्राण ले ले, लेकिन राम जी को वनवास मत भेज, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, इसके बदले में मैं चली जाऊंगी। कैकेयी ने कहा कि नहीं, मैंने वचन में राम जी को मांगे हैं, तो राम जी को ही वनवास भेजिए। कौशल्या मैया रोने, कई बार समझाया कैकेयी को समझ में नहीं आया महाराज। अब अपना बालक अगर 1 घंटे के लिए कहीं चला जाए तो महाराज माँ का दिमाग खराब हो जाता है, माँ पागल जैसी ढूंढती है बालक। और 14 वर्ष किसको कहते हैं? अपने यहाँ पढ़ने जाए 1-2 साल में तो महाराज माँ बेचारी उसके बालक के याद में कुछ खाती पीती नहीं है महाराज, और पल पल उस बालक को याद करती है। आज माता कौशल्या ने कैसे अपने राम को दूर किया हो। 2-4 दिन नहीं, 14 वर्ष बीतने में बहुत समय लगता है महाराज, लगता है ना। अब समय देखो, मैं आपके बताता हूँ, यहाँ 3 घंटे बैठे, अपने को पता ही नहीं लगा और आरती हो गई। कहाँ 12 बजे कथा चालू हुई, थोड़ी सी देर हुई, थोड़ी कथा सुनी, भजन सुने, और 3 बजे आरती हो गई, पता ही नहीं चला। आज 5वां दिन हो गया इस गांव में, पता चला 1 महीने पहले कितनी तैयारी थी। 1 महीने पहले कथा होगी, यज्ञ होगा, बड़ी कथा में आनंद आएगा, और वो समय आते आते आज कथा का 5वां दिन हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन अपने को 3 जगह इंतजार बहुत खराब रहता है। समय का महसूस कर रहा हूँ आपको मैं। एक तो अपने को तैयार होके कहीं जाना हो नहीं कि तो अपन नहीं जाए, तो जब बस पल पल में निकले, और जिस दिन जाना हो उस दिन वो बस लेट होती है, वो इंतजार खत्म ही नहीं होता है बस स्टैंड पे। होता है क्या? एक वहां और एक अस्पताल में बैठो तो वहां भी समय खराब नहीं होता है हमारा, समय बीतता ही नहीं अस्पताल में। कैसे इस नरक रूपी में आ गए अपन, कैसे निकालेंगे 5 दिन? यहाँ से तो जल्दी भगवान छुट्टी करवा दे तो अच्छा। एक वहां, और एक तीसरा, जब अपना स्वामी खेत पे रहे अपने कहीं मांडो वांडा में जानो भी नहीं, अपन तैयार हुए कट भाई जावा भी आवेज को नहीं, तो फोन पे फोन लगाएंगे, जल्दी आओ, चलना है, नहाना है, स्नान करना है, कब करोगे, कब आओगे, कब जाएंगे? अपन जाएंगे जब तक मेहमान चले जाएंगे, क्या करें जाके, आप जल्दी आओ। 5 मिनट का इंतजार भी बड़ा खराब रहता है, 3 इंतजार खराब रहता है। माँ ने विचार करा, मैं राम के बिना नहीं रह सकती हूँ, या तो राम जी वनवास जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। पूरे गांव वाले ने विचार करा कि राम के बदले में मैं 14 वर्ष चला जाता हूँ। गांव वालों ने कह दिया कि आपके बदले में मैं चला जाऊंगा।
राम जी आप 14 दिन रह के आ जाना, 14 मिनट रह के आ जाना, लेकिन 14 वर्ष के बिना पूरा गांव आपके बिना नहीं रहे। या तो 14 वर्ष तक में अब सारे गांव वाले आपके साथ में चलेंगे, या तो फिर राम जी को अकेले नहीं भेजेंगे। राम जी ने समझाया कि कैकेयी ने वचन में मांगा है तो मुझे जाना पड़ेगा, और मेरे पास अब समय नहीं है, अब मुझे जाने की तैयारी करो। सारे गांव वाले रो रहे हैं। आज अयोध्या नगरी में एकदम उदास छा गया है, मां रो रही है। और दशरथ जी ने सुना था ना कि 14 वर्ष राम को वचन में मांगा है, तभी से वो जमीन पे गिर गए थे और कुछ नहीं बोले। उसी दिन इधर तैयारी हो रही है, इधर कौशल्या मैया दशरथ जी अपने कमरे में बैठ करके रो रहे हैं। महाराज एक बेहोश की तरह पड़े थे, कोई ध्यान नहीं था कि राम जी जा रहे हैं या गांव वाले रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं। बस इतना सुना हूं। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी अपनी माँ से कहने लगी, क्यों माँ, जब राम जी जा रहे तो मैं भी जाऊं? राम जी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं? तो माँ ने कहा कि बेटा तूने मेरे दूध को लजवा दिया है, अरे बड़ा भाई पिता के समान होता है, तू घर पर रह करके क्या करेगा? जा राम जी के साथ में जा करके राम जी की सेवा करो। ये माँ कह रही है छोटे अपने बालक से, क्या करेगा घर पे, जहाँ बड़ा भाई रहेगा वहां उसकी सेवा करना। और सीता मैया ने कहा कि मैं यहाँ रह करके क्या करूं, मैं भी जाऊं। लेकिन एक बात आपको ये भी बता देता हूँ, कैकेयी ने 2 वचन मांगे थे ना, 2 वचन में तीनों को वनवास मांगा था। राम जी को अकेले को नहीं माना था, राम जी को अकेले को वनवास नहीं मांगा था, लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी तीनों को मांगा था। ये चौपाई भी लिखी हुई है, तापस वेश विदेश उदासी। तापस वेश, राम जी के शरीर पर तपसी का वेश होना चाहिए। तापस वेश विदेश उदासी, जो विश्व जिसको जानता है वो लक्ष्मण है, लक्ष्मण को भी साथ में ले जाना। तापस वेश विदेश उदासी, राम जी की दासी सीता है, सीता को भी वनवास मांगा ना तीनों को। तापस वेश विशेष उदासी, तापस यानी कि तपसी का वेश होना चाहिए। तापस वेश विदेश उदासी, जो जिसको विश्व जानता है, जो अपने लक्ष्य पे चलता है, जो लक्ष्मण है उसको भी साथ में ले जाए। तापस वेश विशेष उदासी, जो दासी, राम की दासी कौन थी? सीता थी, सीता को भी मांगा था। इसीलिए तीनों आज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पूरी नगरी से आज रो रही है, राम जी हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। आज अयोध्या जब तक थे आप, जब तक अयोध्या एक राजमहल की तरह थी, एक मेला की तरह था, लेकिन आप अगर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? राम जी आप मत चलिए। लेकिन राम जी ने कहा कि जाना तो पड़ेगा, और भी भक्त मेरे इंतजार कर रहे हैं, जाना पड़ेगा। आज वो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते हुए कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? आज राम जी जा रहे हैं, आज अयोध्या नगरी को छोड़ करके प्रस्थान कर रहे हैं। राम जी जा रहे हैं अयोध्या को छोड़ करके। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पहले, रथ बिना वन वन फिरे, राम सिया दिल रे, विदना तेरे
समझना ओ विना तेरे किसी समझना ओ जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को मिलना तेरे किसी समझना तेरे राज दुलारे वन वन फिरते मारे मार एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मार सबका कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते ओ सबका कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते ओ जन जन के राम लखन सिया वन को विजना तेरे लहक किसी समझना तेरे प्राकट जीरा वीर अवतार से वेद से द्रवित हो वन वन बटेरा वन वन बटेरा अपनी सिया को प्राण पिया अपने पिया को प्राण पिया को पग पग टूटे मेरे अवतार से वेद दलित हो वन वन बटे वन वन बटे बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज बनी की ओर श्री राम जी पूरे गांव को छोड़ करके जा रहे हैं और जैसे ही राम जी रथ पर बैठे और रथ पर बैठते बैठते गंगा के किनारे आ गए। जब गंगा के किनारे आए
और गंगा के किनारे आकर के जब भरत जी को पता चला, और भरत जी को ये पता नहीं था कि राम जी वनवास चले गए हैं, कैकेयी ने वरदान मांगा है। भरत जी कैकेयी के पास गए और कैकेयी से कहा, माँ मैं राज करूं या राम जी राजपाट संभाले, बात तो एक ही है, लेकिन मुझे राज तिलक मांगा है, कोई बात नहीं, लेकिन राम जी को 14 वर्ष वनवास मांगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कैकेयी तूने क्या किया? आज एक माँ से एक बेटा, एक लाल तूने दूर कर दिया है। वो माँ कैसी होगी महाराज? वो माँ 14 वर्ष तक कैसे रहेगा? उसका पिता कैसे रहेगा? पूरा अयोध्या नगरी उसके बिना नहीं जी सकती। क्या मांगा? भरत जी गंगा के किनारे आ गए, राम जी से कहा, राम जी आप चिंता मत करो भैया, आपको वापस घर चलो, आपको राजपाट संभालना है, भले मुझे तिलक कर दिया है, भले वचन में मुझे मांगा है, लेकिन राजधानी तो आपके चरणों में ही रहेगी, आपके चरणों में राजधानी रहेगी, आप वापस अयोध्या लौट चलो। राम जी ने मना कर दिया, मैं घर से निकल गया हूं, अब मैं घर वापस नहीं आऊं, और तू मुझे अगर ज्यादा मानता है भरत, तो एक काम कर, मेरी खड़ाऊ ले जा और इस खड़ाऊ की तो राजधानी सिंहासन पर रखना, और इसकी पूजा करते हुए पूरी राजधानी की सेवा करना, पूरी सेवा करना। वही भरत जी को समझाया, राम जी ने अपनी चरण पादुका भी निकाल दी, और भरत जी से कहा कि जा भरत जी ये चरण पादुका ले जा। चरण पादुका भरत जी ने अपने सिर पर रखा, आंख में आंसू लेकर के आज भरत जी भी राम जी के सामने हार गए और अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। कहते ना अपन कि शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, हरे राम भक्त ले चला रे राम की साथ। राम जी ने मना करा, आप मेरे चरण पादुका ले जाओ और इसकी सेवा करो। राम जी गंगा के किनारे आए, और गंगा के किनारे जो केवट थे, और केवट ने अपनी सब नाव सजा के रखी, किसी ने सोने चांदी की बनाई महाराज, किसी ने क्या धातु के बनाई, लेकिन उसी केवट के बीच में एक केवट था जो बहुत गरीब था, अपना घर नहीं चला पा रहा था, और उसी नाव में की वजह से वो अपना घर चला रहा था। उसने अपनी नाव को सजाया नहीं, बल्कि गाय के गोबर से लिपा था, गाय के गोबर से लिप करके रखा था, और सभी केवट से दूर केवट अपनी नाव लगा करके बैठा था और रास्ता देख रहा था सच्चे भाव से कि राम जी आएंगे और मेरी नाव में बैठ करके मैं भाग। लेकिन राम जी ने सोने चांदी की नाव को ठुकरा दिया, उनकी तरफ नहीं गए, बल्कि उस गाय के गोबर से लिपा हुआ नाव थी, और उस गरीब केवट के पास चले गए। केवट के पास गए, देखो केवट जैसी अगर बुद्धि अपना में वेगा नहीं तो अपन भगवान के प्राप्त कर लाएंगे। अब केवट को पता चला कि अब राम जी तो अपनी नाव में ही आएंगे, इधर ही आ रहे तो अपनी नाव में बैठेंगे। अब केवट चुपचाप बैठ गया। राम जी ने आवाज लगाई, केवट हमें नदी के बाहर उतारना है, नदी पार कर दोगे? केवट ने कहा कि नदी तो हमारा काम है, पार उतारना तो मेरा काम है, लेकिन आप कौन हो, कहां से आए हो? सब जानता था कि राम जी हैं। राम जी भी जानते थे कि ये केवट बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी राम जी के मुंह से बोलवाना चाहता था। आप राम जी हैं? राजा दशरथ के बालक राम जी? बोले हाँ। तो आप तीनों घर छोड़ करके आ गए, क्या आपको घर से निकाल दिया? राम जी ने कहा कि हाँ मैं घर से निकाल दिया। तो मैंने तो सुना था कि गौतम नारी अहल्या पत्थर को नारी बना दी थी, आप ये याद? आपने पत्थर को नारी बना दी थी। अगर आपके पैर में कोई जादू टोटका है, अगर आप मेरी नाव
में अगर बैठ जाओगे ने मेरी नाव अगर कोई नारी बन जाएगा तो एक नारी को तो पेट नहीं भरेगा, तो दूसरी कहाँ से भरूंगा। और कमाने का साधन मेरा यही है कि फिर कि आपके चरण में कोई जादू टोटका है, इसलिए मैं चरण को थोड़ा सा जल से धोऊंगा, वो टोटका निकालूंगा। राम जी ने कहा ठीक है। बड़ी बारात मंगाई और राम जी को वहां चरण रखे और वहां वो केवट बड़ा प्रेम से धो रहा है। अब राम जी ने विचार करा कि केवट सेवा कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, लेकिन मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो केवट ने विचार करा राम जी हाथ नहीं रखेंगे सिर पे, ये फिर एक काम करो, थाली तो ये थाली जो है ना ये थोड़ी सी हिला दो, तो राम जी गिरेंगे तो परबार अपना हाथ पकड़ लेंगे। अब केवट ने क्या करा, थाली थी ना, वो थाली थोड़ी सी हिलाई, राम जी गिरने वाले थे और केवट ने कहा कि अपना हाथ रख दो मेरे सिर पे। तो राम जी ने सिर पर हाथ रखा। केवट ने विचार करा एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद चाहिए। एक बार फिर थाली खस गई। केवट ने कहा प्रभु दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़ लो तो मैं बड़े प्रेम से आपके चरण दो। तो भगवान ने हाथ दोनों हाथ राम जी ने उस केवट के ऊपर रखा। तीनों बैठे और पार उतर रहे हैं। अब बीच नदी में गए तो केवट ने विचार करा कि अब राम जी को क्या मालूम कि अपने को मनुष्य जीवन मिले तो कितना गोता खाना पड़े, मालूम आपको 84 लाख योनि में ऐसे गोते खाने पड़ते हैं। तो राम जी को क्या मालूम, ये तो खाली डाल दे इस जीव जंतु को, क्या हो इस योनि में डाल दे। इनको भी महसूस होना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन मिलता है, कितना दुख उठाता है, कितनी सजा काटता है, तब जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है। तो उस केवट ने क्या करा, बीच नदी में वो नाव वहीं के वहीं घुमाने लगा। 2-4 राउंड लगाया उसने। तो राम जी ने विचार करा केवट हमें पार उतरना है, आप एक ही जगह चक्कर लगाए जा रहे हो। तो केवट ने कहा प्रभु मैंने तो 4 चक्कर लगाए, आप घबरा गए और आप इस जीव को 84 लाख योनि में चक्कर देते हो तो इसकी क्या हालत होती होगी, कितना दुख उठाना पड़ता। थोड़े से आगे गए, नदी का बहाव ज्यादा था, लक्ष्मण ने कहा केवट पानी ऊपर चढ़ रहा है, नदी का बहाव तेज है, जल्दी उतार दो वरना हम डूब जाएंगे, ये नाव डूब जाएगी। तो लक्ष्मण का भी अहंकार उस केवट ने तोड़ा कि अगर भव सागर पार करने वाला मालिक मेरी नाव में बैठा है तो ये छोटी नाव में कैसे नाव डूब सकती, कैसे डूब जाएगी। लेकिन बात सही है कि घर का मंत्र घर पे नहीं चलता है क्या। अपन भले कितने भी समझदार है, कितने भी बड़े मजदूर है, भले कितना भी काम करते हैं, घर वाले यूं कहते हैं काम धंधा करता नहीं, भले अपन सुबह 8 बजे से 7 आप भले भोजन भी नहीं मत मिलो, लेकिन घर वाले कहते हैं दिन भर बाजार में चलता है, चाय जो नाश्ता करता है, काम नहीं करता है। अब बाजार में जाकर देखो तो सही कि क्या काम करता है बेचारा। घर के मंत्र कभी घर पे नहीं चले, ये ध्यान रखना है। चलता है क्या, जैसे हम यहाँ आए आप सब कह रहे हो गुरुजी करे थोड़ी की गुरुजी, ये तो यूं 1 किलो पानी की लोटी भरिया जो। इसीलिए घर के मंत्र कभी घर पे नहीं चलते। तो इसीलिए नदी का बहाव तेज हुआ और केवट ने कहा नदी से, माँ गंगा मैया से कहा, क्या कहा कि मेरे नैया में लक्ष्मण राम, मैं गंगा मैया धीरे गाओ, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, मैं गंगा मैया धीरे गाओ, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे गाओ, धीरे गाओ रे मैया धीरे
गंगा क्या करती है और केवट क्या करता है, वो राजा दशरथ के बालक राजा राम और लक्ष्मण क्या करते हैं। कहते हैं ओ पाप तो ये गंगा ने पार करे नैया, ओ पाप तो ये गंगा ने पार करे नैया, पार करे नैया ने पाप तो वे गंगा, पार करे नैया ने पाप तो ये गंगा। प्यारे भक्तों से बने राम, गंगा मैया धीरे बहाओ, अरे भक्तों के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहाओ, धीरे बहाओ रे मैया धीरे बहाओ, ओ धीरे बहाओ रे मैया धीरे बहाओ, धीरे बहाओ रे मैया धीरे बहाओ, धीरे बहाओ मैया धीरे बहाओ। लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहाओ, मैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहाओ। बोली प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को गंगा का नदी का पार। अब केवट ने कहा, देखो केवट ने कहा कि राम जी हमने आपको नदी से पार उतारा है, अब मुझे किराया दे दो, मुझे किराया दे दो आप। अब राम जी ने विचार करा कि हम घर से कोई पैसे वगैरह तो लेके नहीं आए, किराया क्या क्या। लेकिन जब राम जी का विवाह हुआ था तो राम जी ने अंगूठी दी थी सीता को, वो हाथ में रह गई थी, सोने की अंगूठी रह गई थी। तो महाराज राम जी ने कहा कि हम कुछ लेके नहीं आए हैं, हम आपको वापस दे देंगे, फिर दे देंगे बाद में। केवट ने कहा कि नहीं, अभी क्या, अभी मुझे वापस मेरा किराया चाहिए, किराया चाहिए। बोले हाँ। इतने में सीता ने वो अंगूठी खोली और देने लगी। देखो राम जी भले भगवान थे, लेकिन सीता ने किराया दिया है। कभी आप भी ध्यान रखो, सीता जी सोच भाव रखो, कभी घर में पैसा खत्म हो जाए ने, सोयाबीन या कहीं अम्मल वगैरह में दवा दारू छाका होते, घर में पैसा नहीं रहे आषाढ़ महीना में, तो आप भी निकाल के दे देना, जाओ मेरा टड्डा ले जाओ, कंदोरा ले जाओ, जाओ गिरवे डाल दो और 2 महीने बाद फिर छुड़ा दो, अभी आपका काम। लेकिन 2 महीने में आ जाए तो ही देना, नहीं पता चले 1 साल भर हो जाए तो मत दीजिए, तुम जानो तुम्हारी खेती जाए। तो राम जी ने कहा कि सीता के पास अंगूठी है तो ये अंगूठी दे दे, और जैसे ही अंगूठी देने लगे इतने में केवट ने कहा कि मेरी किराया तो सुनो, आप क्या मांगना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कोई ज्यादा मांग ले या अपन ने ज्यादा दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। केवट से कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कि प्रभु मुझे किराया चाहिए और समय पर ही देना किराया। बोले कि जरूर दूंगा, मांग किराया। कि तुम आए थे घाट हमारे, हमने पार उतारा, मैं आऊंगा भवसागर तो तुम मुझे पार उतारा, ये किराया है, ये वाला किराया। राम जी का अच्छी बात, उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया। वहां से वापस पुनः पंचवटी आए, वन में घूमते रहे, पंचवटी का निर्माण किया। पंचवटी के बाद वहां पर, पंचवटी के वहां आकर के, देखो परीक्षा आज भी होगी है ना, ध्यान रखना सबको। आज अगर आपने परीक्षा में पास हो गए तो आपकी पूर्ण रूप से कथा आपको लगेगी, सब पे ध्यान देते रहते। पंचवटी का निर्माण किया। पंचवटी का निर्माण करते हुए तीनों भाई आपस में बैठे हैं। इतने में शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा ने अपना अच्छा सा वेश बनाया और राम जी के पास आया। राम जी से कहने लगे, आप राजकुमार हो, कितने सुंदर हो,
और मैं भी कितनी सुंदर हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे विवाह करूंगा। तो राम जी ने पहले कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, बात करने के लिए लक्ष्मण जी है, आप उसके पास जाओ। अब लक्ष्मण तो शेष अवतार है महाराज। शूर्पणखा ने कहा कि मैं कितनी सुंदर हूं कि बात करने के लिए लक्ष्मण जी है, आप लक्ष्मण जी के पास जाओ। अब वो लक्ष्मण जी के पास आ गई और लक्ष्मण जी से भी वही कहने लगे कि आपके बड़े भैया तो अच्छे नहीं, आप कितने सुंदर हो, आप राजकुमार हो, मैं भी कितनी सुंदर हूँ, आपसे मैं विवाह कर सकती हूँ क्या? तो लक्ष्मण ने गुस्सा आया और अपनी महाराज जो बाण था उस बाण से शूर्पणखा की नाक काट दी कि आज तक अपना चेहरा मत दिखाना। अब शूर्पणखा रोती रोती भाई के घर गई, लंका में गई। अब लंका में जैसे गई तो रावण ने कहा कि बहन क्या हुआ, ये तेरी दशा किसने करी, क्या हुआ? बोले कि यहाँ से कुछ वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उस राजकुमार ने मेरी ये दशा करी, ये दशा करी, ये दशा करी मेरी। बोले कि ठीक, और इसका बदला आपको भैया लेना पड़ेगा, उन राजकुमार से युद्ध करना पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि ठीक है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कई अपने पार्षद को भेजा, लेकिन राम जी ने उनको पराजित कर दिया। इधर राम जी ने सोचा कि अपन पंचवटी में रह रहे हैं, जरा अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। इतने में मारीच को भेजा, मारीच ने हिरण का रूप धारण करा और हिरण राम जी के सामने और सीता के सामने जा रहा है। तो सीता ने कहा कि हिरण कितना अच्छा है, सुंदर है, जाओ राम जी इसको लेके आओ। तो राम जी बेचारे धनुष उठा के ने मारीच के पीछे, उस हिरण के पीछे चले गए। अब वह हिरण दौड़ता गया, राम जी पीछे पीछे चले गए और बहुत समय हो गया था। तो सीता ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, आपके भैया अभी तक नहीं आए, कितनी दूर चले गए होंगे, जाओ आप लेके आओ उनको। अब लक्ष्मण ने कहा कि भैया ने मुझे आपकी सेवा में रखा, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, कि मैं कह रहा हूँ ना आप जाओ, राम जी को ढूंढ करके आओ। तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची और कहने लगी भाभी इस रेखा से आप बाहर मत आना, रेखा से अगर बाहर आ गए तो रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए इस रेखा में रहना आप, और आप सुरक्षित रहो, आप सुरक्षित रहो। अब लक्ष्मण जी भी चले गए और इधर रावण ने अपना वेश बदला और वेश बदल करके सीता के पास आए और सीता से कहने लगे भिक्षान देही। तो सीता अनाज लेकर के आई और अनाज देने लगी। तो रावण ने मना कर दिया कि मैं या अनाज भिक्षा तो लूंगा, लेकिन तुझे इस रेखा से बाहर आना पड़ेगा। सीता ने मना करा, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, ये मेरी भैया लक्ष्मण भैया की है, ये मेरी रक्षा के लिए है, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आऊंगा। रावण ने कहा कि अगर तू रेखा के बाहर नहीं आएगी तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, और बिना भिक्षा से चला जाऊंगा तो श्राप दे दूंगा। अब सीता को थोड़ी पता कि वेश बदल के आया है। सीता ने तो भाव रखा कि मेरे द्वार से कोई संत कोई ब्राह्मण खाली ना जाए, इसलिए उस पाप के लिए, उस कलंक के लिए सीता जी ने उस रेखा को पार करा और जैसे ही वो भिक्षा देने लगी और रावण ने उसका हाथ पकड़ करके अपने विमान में बिठाया और आकाश मंडल से उड़ाता हुआ अपनी लंका में गया। सीता रोने लगी, अब मैं राम जी को कैसे बताऊं मुझे कौन ले जा रहा, कहां ले जा रहा है। तो सीता जी ने क्या करा, अपने शरीर के जितने भी अंग थे ना, और सभी हाथ में चूड़ियां थी महाराज, पायल थे, जो भी थे, वो एक एक चूड़ी फेंक दी गई महाराज रास्ते से, कि राम जी इसको पहचान लेगा और पता लग जाएगा कि वो रावण सीता को इस रास्ते से ले गया। सब उतार दिया, मात्र चूड़ामणि बची थी अपनी, वो चूड़ामणि नहीं उतारी, बाकी जितने भी कंगन थे महाराज पाइजर थे वो सब रास्ते में फेंकते।
राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, आवाज लगाई सीता। अब महाराज सीता हो तो बोले भी सही, पूरा वन को छान मारा, महाराज पूरे वन में भटक गए, लेकिन सीता का पता नहीं लगा। अब सीता ने जो कंगन फेंका था वो राम जी को नजर आया। राम जी ने कहा कि ये तो सीता का कंगन है, कहाँ गई सीता? वो एक एक सामग्री उठाते उठाते समुद्र के पास आ गए। समुद्र के बाहर कोई रास्ता नहीं था और वहां जाकर के राम जी बैठ गए। रावण से जटायु ने भी युद्ध करा था, लेकिन जटायु को भी पंख काट दिए थे। वो जटायु इंतजार कर रहा था कि मैं राम जी को बता दूं कि वो रावण ले गए। अब इधर वन में घूम रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं। उसी समय हनुमान जी अपना वेश बदल के आ गए। हनुमान जी ने विचार करा अब तो चलना ही पड़ेगा, मेरे प्रभु पूरे वन में बैठक रही हैं, सीता को माता को खोज रहे हैं, इसलिए मुझे चलना पड़ेगा। उस समय चलना पड़ेगा। और इधर राम जी आए और सामने से हनुमान जी आए वेश बदल करके। और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान को अपने चरणों में प्रणाम किया तो राम जी ने कहने लगे कि आप कौन हो? हनुमान जी कह रहे प्रभु ये जीवन मैंने आपके लिए लिया है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब आए मेरे राम और कब मेरे राम से मुलाकात होए। तो वहीं पर राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ। और हनुमान जी का मिलन करते हुए वो कह रहे क्या? आश्रम प्रकट दीना वीर अवतासे वेद्रत द्रवित वो वन वन बतेरा वन वन बतेरा पुरुषोत्तम भगवान की जय।
हनुमान जी से मिलन हुआ और हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ में हूं और मैं भी माता सीता का पता लगाऊंगा। अब जैसे ही रास्ते